हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूफी क्लासेस 2.0। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर पजल जो कि मेंस लेवल का है, IBPS क्लर्क PO का 2021 जनवरी में जो हुआ था। So question कहता है कि there are 3 floors in a given building such that floor 2 is above floor 1 and floor 3 is above floor 2। तो इसके लिए हम एक पहले टेबल बना लेते हैं जिसमें हम फ्लोर्स मेंशन कर देंगे। तो सबसे नीचे 1 है, उसके ऊपर 2 है, फिर उसके ऊपर 3 है। In the building there are 2 flats in each floor such that flat A is in the west of flat B। डायरेक्शंस जब हम बनाते हैं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। फ्लैट A इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट B मतलब A B इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं A B। 4 केसेस हम पहले बना के रखते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से पुट करते सके, तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मेरे पास एक घर है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है। टोटल एरिया अगर मुझे दे रखा है ऑफ हाउस, ठीक है, और हर एक रूम का जो एरिया है उसके अंदर वो अगर इक्वल है तो टोटल एरिया कैसे हो जाएगा, n जो कि हो गया नंबर ऑफ रूम्स इनटू एरिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसी को यूज करके हमें पूरी तरीके से जितने भी फ्लोर्स हैं उनमें जो जो नंबर ऑफ रूम्स है हमें वो कैलकुलेट करके निकालना होगा। अब हमारा क्वेश्चन जो होता है स्टार्ट। इन द बिल्डिंग each flat has an area of 576 feet and each flat has some certain number of rooms and no two flat has same number of rooms। तो इसमें बोला है कि जितने भी फ्लैट्स हैं हमारे पास, फ्लैट A है, B है, हर एक अलग फ्लोर के लिए जितने भी एरिया है, जो एरिया है वो क्या रहेगा 576 फीट और नंबर ऑफ रूम्स चेंज हो जाएंगे उसमें बस। तो एरिया हो गया हमारे पास, ठीक है, एरिया अलग है, नंबर ऑफ रूम्स अलग है। अब होता है ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। द एरिया ऑफ ईच रूम्स ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर इज 64 फीट। वन ऑफ द फ्लैट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, सबसे पहले इवन नंबर्ड फ्लोर कौन से है इसमें से, इवन नंबर फ्लोर तो इसमें एक ही है जो कि है 2। इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ ईच रूम्स ऑफ वन ऑफ द फ्लैट, मतलब A और B में से कोई एक फ्लैट होगा जिसका एरिया कितना है 64 फीट है, ठीक है। तो एक में आप एरिया लिख सकते हो, एक में ले लो A का जो है 64 ले लो और एक में B का 64 ले लो। इसके बाद बोला है टोटल रूम्स ऑन फ्लोर नंबर 7, फ्लोर नंबर 3 इज 7। टोटल रूम्स ऑन फ्लोर नंबर 3 इज 7, मतलब A और B फ्लैट में जितने रूम्स होंगे उन दोनों को मिला करके रूम्स कितने होंगे 7 होंगे, ठीक है। टोटल जो होगा A प्लस B का 7 होगा और ये 3rd फ्लोर में है। The flat which has rooms of area of 72 feet is on odd numbered floor। एक एरिया है जो कि है 72 फीट का और वो फ्लैट कौन से में आता है, ऑड नंबर्ड फ्लोर में, ठीक है। तो मतलब 1 या फिर 3 में हो सकता है वो, 1 या 3rd फ्लोर में हो सकता है वो, और 72 फीट है। 72 फीट है, अगर मैं 576 को टोटल एरिया को एक रूम के एरिया से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो 72 को 576 से कैंसिल करते हैं तो वो कितना आता है,
ये आएगा आपका 8। ठीक है, तो ये 8 रूम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 72 फीट वाले का एरिया कितना है, 8, और वो कौन से में आता है, ऑड नंबर्ड फ्लोर में। ठीक है, तो 72 कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट बोला है द एरिया ऑफ ईच रूम्स इन द फ्लैट विच इज एग्जैक्टली बिलो 9 रूम फ्लैट इज 288 फीट। मतलब एक इसमें से फ्लैट होगा जिसका रूम कितने हैं, जिसमें 9 रूम्स होंगे, और उसके एग्जैक्टली नीचे जो फ्लोर होगा उसका एरिया 288 फीट होगा। ठीक है, हमारे पास अगर 288 फीट दिया हुआ है तो हम इससे 288 फीट में नंबर ऑफ रूम्स निकाल सकते हैं। तो 576 अपॉन 288 कर देंगे हम। इसको अगर हम काटे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रूम्स इसमें 2 हो जाएंगे। इसका मतलब है 288 वाले के 2 रूम्स है। बट अभी हमें पता नहीं है कि रूम वो कौन सा है जिसमें ये 9 फ्लोर्स है। ठीक है, इसमें एक चीज है कि अगर हमारे पास 64 था, 64 वाले के लिए हम इसके नंबर ऑफ रूम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 576 डिवाइड बाई 64 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 9। तो यहाँ पे ही आपका 9 आंसर आ गया। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते थे, नंबर ऑफ रूम्स को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब बोला है रूम नंबर जिसमें रूम 9 रूम्स है जिस फ्लैट में, उसके नीचे का फ्लैट क्या है, 288 फीट का है। ठीक है, तो हम इसके नीचे यहाँ पे ये मतलब 288 फीट का हो गया, और इसके रूम्स कितने थे, 2 थे। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अभी तक हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये वाला 72 फीट का, इसको हम नोट करके रख लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया। There is only one floor between the flat whose each room area is 192 feet and the flat whose room area is 72 feet. सबसे पहले इनके नंबर ऑफ रूम्स निकालो। 192 फीट है, 576 अपॉन 192, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल कर, ये आएगा आंसर 3। ठीक है, एक और एरिया कौन सा दे रखा था, 72, तो 576 अपॉन 72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 192 फीट एंड हुज एरिया इज 72 फीट। मतलब 192 फीट का जो है और 72 फीट का है, इसके बीच में एक फ्लोर है। तो मतलब ये अभी हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा ऊपर है। ठीक है, ये भी ऊपर हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसके बीच में 1 फ्लोर है। इसका मतलब या तो ये 1 में होगा या 3 में होगा, और ये भी 1 में या फिर 3 में होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर 192 वाला ऊपर आएगा, ठीक है, 192 वाला अगर ऊपर आता है तो क्या होगा, यहाँ पर 3 रूम्स हो जाते हैं, फिर उसके हिसाब से तो 7 माइनस करेंगे तो 4 रूम्स बच जाएंगे। और यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे टोटल रूम्स 5 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको बाद में देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। आगे है कि देयर इज नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। ठीक है, नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। इसका मतलब है पहली चीज हुई कि वो तो एक ही साइड पे होगा। दूसरी चीज है कि इसमें 6 रूम्स बता दिया है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेट करे किसी में 6 रूम्स नहीं आए हैं। तो अगर मैं 576 को 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो इसमें एरिया निकल जाएगा इसका। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो 96 वाला जो है वो 6 रूम्स का है। इसमें ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है, द फ्लैट विच हैज रूम्स ऑफ एरिया ऑफ 72 फीट इज इन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर।
ठीक है, 72 फीट वाला ऑड नंबर फ्लोर में है, 72 वाले में रूम्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ फ्लोर नंबर 3 में, टोटल रूम्स बोला हुआ था इन्होंने कि टोटल रूम्स दोनों फ्लैट्स को मिलाकर के 7 होने चाहिए, बट यहाँ पे एक का ही 8 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला 72 वाला इधर तो हो नहीं सकता है, तो 72 वाला जो है एरिया वो आपका फर्स्ट फ्लोर में पड़ेगा। ठीक है, इस वाले केस में एक केस इधर बना लेते हैं, 72 वाला 8 में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बोला था कि 72 फीट वाले के ऊपर जो होगा 192 फीट का होगा। ठीक है, 72 फीट के ऊपर 192 फीट का होगा, तो 192 फीट आपका यहाँ पे पड़ेगा इसके हिसाब से 192 किसका है, 192 रूम नंबर थे इसमें 3। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि देयर इज नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। ठीक है, 6 रूम्स के वेस्ट में कोई भी फ्लैट नहीं है, तो उसके हिसाब से 6 रूम्स के वेस्ट में, तो ये एक में 96 आपका 6 रूम्स वाला ये हो गया, और एक में तो इधर आ सकता है 96 क्योंकि वेस्ट में तभी नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज चेक करने वाली कि यहाँ पे रूम नंबर 6 हो गए हैं, इधर 3 है, इनको अगर ऐड करते हैं 6 + 3 करेंगे तो आंसर क्या होगा 9 होगा, बट यहाँ पे टोटल रूम से 7 होने चाहिए थे दोनों में। इसका मतलब ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारा ये वाला केस बचता है। अब इसके बाद एक रूम बचा हुआ है जो कि लगाना है, वो कौन सा है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो टोटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 7 रूम्स होने चाहिए। यहाँ पे ए में तो 3 रूम्स आ गए, मतलब बी में कितने हैं, बी में जितने रूम्स होंगे वो होगा 4 होगा। अब 4 रूम्स का एरिया क्या होगा, 576 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आंसर आता है कैंसिल करने पर हमारा 144। इसका मतलब है बी वाले का जो एरिया होगा वो होगा 144। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। देखो कितना इजी सा पजल था, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और इसमें पूरा का पूरा आपका पजल सॉल्व हो जाता है।